So today we are going to discuss about photochemistry, and this is going to be the first lecture of photochemistry. And in this lecture we are going to discuss about कि photochemistry में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, photochemistry होती क्या है एंड किन किन प्रोसेस में हम photochemistry को स्टडी करते हैं. So let's begin. अब photochemistry नाम से ही हमें पता चलता है कि ये केमिस्ट्री की कुछ ऐसी ब्रांच होगी जहाँ पे लाइट की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी. अब फोटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जब भी एक एटम या जब भी एक मॉलिक्यूल या जब भी एक कोई सिस्टम जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी एक मॉलिक्यूल या एक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तो उस एब्जॉर्ब करने के बाद एक सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट केमिकल और फिजिकल चेंजेस आती है, उनको हम स्टडी करते हैं अंडर फोटोकेमिस्ट्री. यानी वी कैन से डिफरेंट chemical and physical changes that occur when light or electromagnetic radiation is absorbed by a system. अब आप यहाँ पे सिस्टम लिखो, एटम लिखो या मॉलिक्यूल लिखो, दैट्स अप टू यू. यानी कि डिफरेंट केमिकल और फिजिकल चेंजेस, कौन कौन से डिफरेंट केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं जब एक सिस्टम या जब एक मॉलिक्यूल या जब एक एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. दैट इज व्हाट वी स्टडी अंडर फोटोकेमिस्ट्री. अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. अब यहाँ पे हमने एक टर्म यहाँ पे आपको बताई है कि एब्जॉर्ब, जब एक सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा जिससे हमें जिसको हम फोटोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं. वी ऑल नो वी हैव कॉस्मिक रेज, हमारे पास कॉस्मिक रेज होती है, एक्स रेज हमारे पास होती हैं, गामा रेज होती है, माइक्रोवेव्स होती है, या इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे पास होती है, या यूवी विजिबल रेडिएशंस हम यहाँ पे या यूवी विजिबल रेडिएशंस हमारे पास होती हैं. कॉस्मिक रेज से हम यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन से डील करते हैं, यानी कि जब भी हम कॉस्मिक रेज का यूज करते हैं, कॉस्मिक रेज हम हमेशा ट्रांसम्यूटेशंस के लिए यूज करते हैं. एंड एक्स रेज भी हम ट्रांसम्यूटेशंस या कोर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए हम एक्स रेज का यूज करते हैं. सिमिलरली गामा रेज और माइक्रोवेव से हम रोटेशनल चेंजेस एक मॉलिक्यूल में ला सकते हैं. एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से हम वाइब्रेशनल चेंजेस ला सकते हैं. But this UV visible radiation, we all know UV visible radiation से excitation and de-excitation होती हैं एक मॉलिक्यूल में. यानी कि जब भी एक मॉलिक्यूल UV visible radiation को एब्जॉर्ब करता है, तो उस UV visible के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइट हो सकता है या तो आयोनाइज, यानी कि बाहर एक्साइटेशन हो सकती है या तो डी एक्साइटेशन होती है. सो फोटोकेमिस्ट्री में हम यूवी विजिबल रेडिएशन को स्टडी करते हैं. एंड यूवी विजिबल रेडिएशन की जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज 200 to 800 नैनोमीटर, और वी कैन से 2000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रेंज हम यूवी विजिबल रेडिएशन में स्टडी करते हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि फोटोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ लाइट की इन्वॉल्वमेंट ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि हम सिर्फ यहाँ पे लाइट का यूज़ करेंगे कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए, और कोई केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे लाइट का यूज़ नहीं करते. रादर वी टेक हेल्प ऑफ दिस हेल्प. यानी हेल्प का मतलब चाहे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड पेरोक्साइड्स, यानी कि जो भी कोई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो भी कोई रिएक्शन होगी, चाहे वो फोटोफिजिकल रिएक्शन हो चाहे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, उनको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर फोटोकेमिस्ट्री. सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. अब फोटोकेमिस्ट्री के बाद इसकी डेफिनेशन के बाद वी विल डिस्कस कि जब एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम. अब इस सिस्टम पे हमने यूवी विजिबल रेडिएशन इस सिस्टम पे हमने डाली. अब जब ये यूवी विजिबल रेडिएशन इस सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, इस एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस आ सकती है और कुछ फिजिकल चेंजेस यहाँ पे आ सकती है. अब केमिकल चेंजेस कौन कौन सी आएगी और फिजिकल चेंजेस कौन कौन सी आएगी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी.
ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि कौन कौन सी केमिकल या फिजिकल चेंजेस आ सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने फोटोकेमिस्ट्री को कैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज में. द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट इज कॉल्ड फोटोफिजिकल प्रोसेसेस and the second category is photochemical processes. अब फोटोफिजिकल प्रोसेसेस जो है यानी कि ये उन चीज़ों से डील करेगा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या यूवी विजिबल रेडिएशन जब भी एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक फिजिकल चेंज जो हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज फ्लोरिसेंस. दैट इज अ फोटोफिजिकल प्रोसेस, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, दिस इज आवर G0 स्टेट, जब इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये दूसरे स्टेट में चला जाता है, यानी कि इट विल गो इनटू G1 स्टेट. अब यहाँ पे ये इसके पास इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एंड ये एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करता है एंड ये एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सपोज लाइट के फॉर्म में लूज करता है बट समटाइम्स दे आल्सो लूज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस, रोटेशंस और समटाइम्स हीट. जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा, सपोज हम इसने एक्स्ट्रा एनर्जी लूज की इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस. ठीक, इस फ्लोरिसेंस एंड अनदर फोटोफिजिकल प्रोसेसेस दैट इज फॉस्फोरेसेंस एंड देन इज ऑर्डिनरी फ्लोरिसेंस एंड एक और चीज है रेजोनेंस फ्लोरिसेंस और आयोनाइजेशन. These are the different types of phenomena that we study under photophysical processes. अब इन सब को हमें डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करना है, so don't worry about it. And another thing is photochemical process. अब photochemical process होती क्या है? अब photochemical process जो है, photochemical process का मतलब कि जब हम लाइट की प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है उसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है, जब ऑक्सीजन पे लाइट पड़ती है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ओजोन. दैट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. ठीक, एंड अनदर थिंग इज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ब्रोमाइड होगा, जब हाइड्रोजन और ब्रोमाइड को हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हम डालेंगे, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमाइड पे हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या यूवी विजिबल लाइट का यूज करेंगे इट विल गेट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन ब्रोमाइड. सो जो भी केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड और हीट, उनको हम फोटोकेमिकल प्रोसेसेस कहते हैं. ठीक, अब